जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। बहुत से लोग हमारे हिंदुत्व और हिंदुस्तान के बयानों पर, कार्यों पर कौतूहल के साथ मखौल बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, टिप्पणियां करते हैं, हंसते हैं और ये भी कह देते हैं बाबा तो हिंदू मुसलमान करता है। हमने कभी ऐसा नहीं किया। खैर, सफाई देने की जरूरत है। आज एक बात इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे किरदार पर भले ही उंगली उठाओ, पर इतना ध्यान रखो आप बेदाग होने चाहिए। पहले खुद को देख लेना कि आप बेदाग हो या नहीं। खैर, ये भी छोड़ो। आज की बात ये है कि अभी 20 साल तक इस देश में बहुत मुद्दे हैं। शिक्षा, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सामंतवाद, सेकुलरिज्म, बहुत तरह तरह के मुद्दे हैं। 20 साल बाद यदि ऐसा ही रहा, इस देश में एक ही मुद्दा होगा, धर्म बचाएं या जान बचाएं। बुरा ना मान, सच यही है। हमारा कभी भी किसी भी मजहब से विद्रोह नहीं रहा। हम ना कट्टरता फैलाते हैं, ना नफरत फैलाते हैं। हम प्रेम के गीत गाने पर भरोसा करते हैं। हम सबको गले लगाने पर भरोसा करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। हाँ, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जागृत जरूर करते हैं। 20 वर्ष के बाद जो दिखाई पड़ रहा है इस देश में, वो ये है कि गजवा ये हिंद बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हम हिंदुओं से प्रार्थना करें, हमारी बात यदि आपको गंभीर लगे तो ठीक है। आप 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आप पलायन होने को मजबूर हो रहे हैं। राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी को चाकू मारी गई। आपका अपना पवित्रतम ग्रंथ रामचरितमानस को सड़क पर जलाया गया। मनुस्मृति पर उंगली उठाई गई। संतों को कटघरे में खड़ा किया गया। प्रायोजित षड्यंत्रों से संतों को बदनाम करने की साजिशें लगातार जारी हैं। तीर्थों को रील का अड्डा बना दिया गया और घूमने फिरने वाले लोग, टिप्पणी करने वाले लोग त्योहारों पर टिप्पणियां करते हैं। होली पर पानी का ज्ञान, दिवाली पर प्रदूषण का ज्ञान, राखी पर मजाक और कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने भगवान के खुद के मैसेज ऐसे बना करके वायरल करते हैं जो खुद सुनने में एक भगवान कृष्ण भक्त को बहुत बुरा लगता है। इन सब स्थितियों को देखने के बावजूद भी हिंदू चुप है। राम मंदिर 500 साल बाद बड़ी मुश्किल से जीते। कृष्ण कन्हैया लाल अभी भी मथुरा में बैठे हैं, इंतजार में हैं कि कब माखन मिश्री खाएंगे। श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जाते हैं। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को मारा जाता है। बांग्लादेश में चोटी और बेटी दोनों को काटा जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदू गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान में 22% से 2% बचे हैं। त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहां पर हिंदुओं की हालत विचित्र है। आदिवासी क्षेत्रों में लोभ लालच देकर के हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इसके बावजूद भी हिंदू चुप है, क्योंकि हिंदू डरा हुआ है और कोई बोलता है तो वो हिंदू मुसलमान कर रहा है या उसको टारगेट किया जाता है। खैर, इतनी बातें हमने आपको इसलिए बताई हैं कि इसके बाद आपकी बारी, आपके घर की बारी और आपके शहर की बारी और आपके गांव की बारी। बाद में आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपको किसी ने बताया नहीं है या जगाया नहीं। फिर से हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं की जागृति के। हमें सबसे प्यार है, सबसे स्नेह है, सब हमारे अपने हैं। इस देश में सबको रहने का अधिकार है। कानून और संविधान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं।
ना करना चाहिए। ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। संविधान के अंतर्गत ही जीवन जीना चाहिए। लेकिन एक बात अंत में हम कहना चाहेंगे, वीडियो पूरा करने के पहले, अगले जन्म में दोबारा कब आऊंगा पता नहीं है, लेकिन इस जन्म में हिंदुत्व की भूमिका छोटी सी निभा कर जाऊंगा, ये मुझे पता है। 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, बस हिंदू राष्ट्र हमारा। हिंदू जगाओ, हिंदू बचाओ अभियान।